क्यों कर मिले मोको राम गोसाई, यहु विसिया मेरे बस में नाही। क्या आप भी निरंतर नाम जपना चाहते हैं लेकिन जप नहीं पा रहे? क्या आप राम मिलन की अभिलाषा को पूर्ण तो करना चाहते हैं, लेकिन श्वास श्वास के भजन से अभी तक आपका नाता नहीं जुड़ पाया है? यदि हाँ, तो आइए दादू साहिब के इस पद को श्रवण कीजिए और आपकी और मेरी समस्या के समाधान के लिए साहिब रोग भी बतला रहे हैं और उसकी औषधि भी, जिसे कर हम आप नित्य निरंतर राम राम जप कर राममय हो सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। संत दादू साहिब लिखते हैं, क्यों कर मिले मुको राम गोसाई, यहूँ विसिया मेरे बस में नहीं। अरे तुम राम जी से मिलना चाहते हो और विषय विकारों के बस में स्वयं हो, जबकि इन इंद्रियों को तुम्हें जीतना था। वे राम जी तुम्हें मिले कैसे? तुम्हें राम जी का दास बनना था, लेकिन तुम विषय विकारों के दास बने बैठे हो। साहिब हम आप सबको चेताते हुए कहते हैं कि जब तक इस हृदय में विषयों का वास रहेगा, तब तक हम आप राम जी से नहीं मिल पाएंगे। साहिब कहते हैं, यहु मन मेरा दह दिशि ध्यावे, नियरे राम न देखन पावे। वे राम जी कहीं दूर नहीं हैं, आपके और मेरे निकट हैं। साहिब कहते हैं, किंतु हम आपका जो मन है वो दशों दिशाओं में निरंतर घेर लगाता रहता है, निरंतर घूमता रहता है, चक्री हुआ घूमता है इन विषय विकारों के आगे पीछे। इसलिए अंतःकरण में विराजमान वे राम जी हम आपको दिखलाई नहीं देते। अब देखें कैसे? आप और मैं भी जानते हैं कि हम आपके भीतर वह आत्मा राम विराजमान है। अविनाशी अंश हैं, हम भी अविनाशी के अंश होने से अविनाशी हैं, लेकिन उस अविनाशी तत्व की भान कैसे पाएं, जाने कैसे, उस तक पहुँचे कैसे? साहिब अगली ही पंक्ति में कहते हैं, जिभ्या स्वाद सबे रस लागे, इंद्रिय भोग विषय को जागे। अरे जीभ के स्वाद के चक्कर में और अधिक पाते रहते हो इस पेट को, कुएं की नाई भरते रहते हो गड्ढे के समान। जैसे गड्ढे में मिट्टी भरते हैं उसे भरने के लिए, इकसार करने के लिए, उसी प्रकार विषय वासनाओं को और अधिक पाने की लालसा में उनको तृप्त करने के लिए, जो तृप्त हो नहीं सकती, उसी की दौड़ में खोए रहते हो। उस अंधी दौड़ में दौड़ने के कारण तुम्हें राम जी नहीं मिल रहे हैं। साहिब कहते हैं, इसके लिए राम 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 रटना आरंभ कर दो। जैसे ही रटना लगाओगे, जीभ को उस राम रसायन का, उस राम तत्व का, उस रस का स्वाद आ जाएगा, तो विषय विकारों का ये स्वाद स्वतः खारा लगने लग जाएगा। इससे जीव विलग हो जाएगा और राम तत्व से प्रीति जागृत हो जाएगी। पहले बेमन ही सही राम 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 जब हम आप जपेंगे, तो संत दादू साहिब कहते हैं, फिर प्रेम से, विश्वास से और मन से नाम की रटना आरंभ हो जाएगी। अब आप और मेरी व्याधि ये है कि स्वस्थ हूँ साँच कदे ही नहीं भावे, नैन रूप तह देख लुभावे। हम आप संसार की ओर जाते हैं, संसार के रूप लावण्य हम आपके हृदय को लुभाते रहते हैं। सच्चे स्वामी, सच्ची सुंदरता जो राम जी के भीतर है, उसको हम दुनिया को देखने के कारण उसे देख नहीं पाते। हमारे पास अवकाश ही शेष नहीं रहता कि हम राम तत्व की प्रीति को, राम तत्व की आभा को निहार सके, क्योंकि संसार के क्रियाकलापों में ही हमारा पूरा जीवन, साहिब कहते हैं, बीत जाता है। जो कुछ बचा रह जाता है वह काम क्रोध कदे ही नहीं छीजे, लालच लागे विषय रस पीछे। हम आप जो काम क्रोध की अग्नि है, उसी में जलते घिसते रहते हैं, लालच के वशीभूत हुए विषय वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमें कभी अवकाश नहीं मिलता, हम कभी राम तत्व की ओर दौड़ लगा नहीं पाते, क्योंकि पहले प्रेम पूर्वक जपने के लिए जो आपको और मुझे प्राथमिक उपचार है कि बेमन ही सही नाम रटना पड़ेगा, निरंतर नाम जपने का साहस हृदय में लाना पड़ेगा। वो हम आप ला नहीं पाते, तो क्या करना चाहिए? साहिब कहते हैं, दादू देख मिले क्यों साही, विषय विकार बसे मन माही। अरे साईं अर्थात वो राम जी मिले कैसे? विषय विकारों को तूने अपना मन रूपी घर प्रदान कर दिया। अब जाग और जप,
निरंतर राम 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 की रटना लगा, जिससे ये हृदय निर्मल हो जाए, मलिनता का नाश हो जाए, राम जी के रहने योग्य, राम जी की आभा से जो हृदय युक्त है उसे तुझे जानकारी मिल जाए, उसका भान हो जाए। इसलिए जपिए जपिए जपिए, निरंतर इस राम तत्व को जपिए, निश्चित जानिए इस राम रसायन को पीने से हम आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाएंगे, अपने आत्माराम की आभा से युक्त हो जाएंगे, ये विषय विकार स्वतः हार जाएंगे और हमें राम जी मिल जाएंगे। इसलिए निरंतर नाम जपने का संकल्प लीजिए और प्रभु को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा।